नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास 23 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। माव्या सूदन, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा माव्या सूदन। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट माव्या सूदन बन गई हैं। ठीक है गाइस दोस्तों, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ, ये तीनों कौन हैं? तो दोस्तों ये तीनों भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट। ठीक है गाइस, तो माव्या सूदन जो है वो इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, तथा मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी व भावना कंठ तीनों भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। ठीक है गाइस, अब यदि हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। 8 अक्टूबर 1932 को की गई, इसीलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसके प्रमुख के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया। एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको इस प्रश्न में याद रखना है। चलिए गाइस, आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना को प्रारंभ किया है। दोस्तों इसमें यदि हम महिला उद्यमी योजना के बारे में बात करें तो इसके तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। अधिकतम 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसमें से अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 किस्तों में यह राशि दी जाएगी। ये जो 10 लाख है वो 2 किस्तों में दी जाएगी। अब हम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में बात करें तो इसके तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसमें से अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में 1% ब्याज पर दिया जाएगा। 1% ब्याज पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बिहार के बारे में बात करें तो बिहार की राजधानी पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, पेरेज, वाल्टेरी बोटास। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 को मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की फॉर्मूला 1 कार रेस है। तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जो टॉप 3 रहे हैं उनमें आप देख लीजिए वो मैक्स वर्स्टापेन, ये रेडबुल के रेसर हैं। रेडबुल के रेसर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज के रेसर हैं। मर्सिडीज के रेसर हैं। इसके बाद ये सर्जियो पेरेज, ये हैं रेडबुल के रेसर। रेडबुल के रेसर हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सर्जियो पेरेज। तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया है हमारा मैक्स वर्स्टापेन ने। ठीक है गाइस, तो दोस्तों यदि मैं आपसे इसमें एक प्रश्न पूछ लूं, जो मैंने आपसे बताया था कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? यदि आप लोगों में से कोई भी जानता है तो इसका प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्रांड रहा है? अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेजन। दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग में अमेजन ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों हम बात करें अमेजन के बारे में तो अमेजन की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय यूएसए में है तथा इसके अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस इसके सीईओ हैं। यदि दोस्तों हम बात करें, अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि 2022 में अमेजन के सीईओ कौन बन जाएंगे? तो एंडी जेसी बन जाएंगे। एंडी जेसी इसके नए सीईओ बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें पहले नंबर पर अमेजन आया है तो दूसरे नंबर पर कौन आया है? तो दूसरे नंबर पर आया है एप्पल। एप्पल इसमें दूसरे नंबर पर आया है। गूगल इसमें तीसरे नंबर पर आया है तथा माइक्रोसॉफ्ट इसमें चौथे नंबर पर आया है। तो दोस्तों पहले नंबर पर अमेजन, दूसरे पर एप्पल, तीसरे पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट चौथे नंबर पर आया है। और मैंने आपको बता दिया अमेजन के बारे में कि 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। जेफ बेजोस इसके संस्थापक एवं सीईओ हैं, लेकिन 2022 में एंडी जेसी इसके सीईओ बन जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया है? स्टीव स्मिथ, रिंकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। हाल ही में 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। वैसे तो सचिन तेंदुलकर और संगाकारा दोनों ही टेस्ट के आइकन हैं, लेकिन 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज के विजेता सचिन तेंदुलकर हैं। इन्होंने टोटल 200 टेस्ट मैच खेले हैं। कितने? 200 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से इन्होंने 51 शतक मार दिए हैं तथा 68 अर्धशतक मारे हैं। 68 50 मारी हैं तथा 51 इन्होंने 100 मारे हैं। तो दोस्तों जो सबसे महान टेस्ट बैट्समैन किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को। अब यदि हम बात करें कि सबसे महान टेस्ट बॉलर किसे चुना गया है, तो ये श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को चुना गया है। मुथैया मुरलीधरन को चुना गया है। ये 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट बॉलर चुने गए हैं। ठीक है गाइस, तो दोनों चीजें हमें इसमें याद रखना है कि 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर तथा 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बॉलर मुथैया मुरलीधरन, ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने योग विज्ञान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है? असम, उड़ीसा, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने योग विज्ञान में 1 वर्ष का डिप्लोमा को शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली की स्थापना 1956 में की गई थी, लेकिन स्थापना के समय ये एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरा है। लेकिन दिल्ली को अर्ध राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया। प्रेजेंट टाइम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल यहाँ पर कौन है? उपराज्यपाल यहाँ पर हैं अनिल बेजल यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। 7 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 3 हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 70 हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन सा राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों यदि हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह
कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? रूस, भारत, ब्राजील या चीन? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करने वाला है। दोस्तों यदि हम ब्रिक्स के बारे में बात करें तो प्रारंभ में स्थापना के समय इसका नाम ब्रिक था। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। दोस्तों इसकी स्थापना के बारे में 2006 में बात कही गई थी, लेकिन इसकी स्थापना 2009 में हुई थी तथा पहला अधिवेशन इसका रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका के मिल जाने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो 5 देश ब्रिक्स देश में सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? 21 जून, 19 जून, 20 जून, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। हाल ही में 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया गया है। और 21 जून को ही क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को ही मनाया गया है। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? विवेक बिंद्रा, चेतन भगत, ताहिरा कश्यप खुराना, संजय बंसल। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ताहिरा कश्यप खुराना। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप याद रखना। तो चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर नियुक्त किया है? तो आशीष चांदोरकर को किया है। ये इंदौर से हैं। कहाँ से हैं ये? इंदौर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह बन गए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास NEU नेव 4 कहां पर शुरू हुआ है? तो अदन की खाड़ी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था मंत्रालय ने आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? तो चुनाव आयोग ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है, यह किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई है? तो श्याम सुंदर जियाड़ी को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो अजीत डोभाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो जापान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून 2021 को विश्व स्तर पर खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी क्या है? शिलांग, आइजोल, गंगटोक, बेंगलुरु। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है दोस्तों, ये मेघालय की है, लिख देता हूं मैं यहां पर। ये सिक्किम की है और ये कर्नाटक की है। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।